और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से आ रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुचर्चित आबकारी घोटाले के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 2 बार ईडी इनको पहले ही पूछताछ के लिए बुला चुकी थी। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार ये उनको बुलाया गया था। 2 बार जब उनको बुलाया गया तो इससे अंदाजा लग गया था कि अब तीसरी बार इनकी गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि अब उनको पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। कवासी से 2 बार ईडी दफ्तर में पूछताछ भी हुई थी लेकिन उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनसे तमाम चीजें मांगी गई थी और अब जब तीसरी बार उनको बुलाया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर और कि बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले भी दोनों बार पूछताछ में हरीश लखमा से भी पूछताछ की गई थी। अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है, तो बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बेटे से भी पूछताछ हुई और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जब पूछताछ की गई थी पिछली बार, तो वो लगातार ये कहते आए कि मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहां और किस फाइल पर साइन किए मुझे याद नहीं, और अधिकारी मुझसे साइन करवा लेते थे। और अब देखिए, तभी एक अंदाजा लग गया था कि शायद कवासी लखमा को भी ये यकीन था कि सबूत सब कुछ होंगे उनके पास, और इसीलिए वो इस तरह की बातें कहते नजर आए। और अब देखिए, तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कवासी लखमा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी के घर में दबिश दी थी। उसके बाद ही पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। 2 बार ऑलरेडी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बड़ी खबर यह कि उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए अभी वो बड़े पद पर भी है। सुकमा का जिला पंचायत अध्यक्ष है हरीश कवासी लखमा, उसका पूरा नाम है। और जिस दिन से ईडी ने पहले इनको नोटिस किया था, दोनों को साथ में ही बुलाया था। अगर आपको याद हो तो दोनों को साथ में बुलाया गया था, दोनों से बराबर पूछताछ जारी थी। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो पैसा मिलता था, वो इन्वेस्टमेंट में बेटे का भी बराबर से हाथ रहा है। बेटे और बहू के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र आया है। हालांकि अभी ये सब जुडीज है, क्योंकि आज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और अभी ईडी की कोई इसमें प्रेस रिलीज जारी हुई नहीं है। लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही थी वो यही थी कि इनको 50 लाख रुपए महीना मिलता था। उसमें अलावा भी जो आबकारी डिपार्टमेंट से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते थे, सुकमा के आसपास का कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट है, वो बेटे और बहू के नाम से था। ये जानकारी थी, उसी को लेकर फिलहाल पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आज अरेस्टिंग कर ली गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार विधायक रहे, कभी हारे नहीं है कवासी लखमा। और अभी प्रेजेंट विधायक का गिरफ्तार होना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर दुविधाजनक हो सकता है, आगे चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी एक विधायक जो है भिलाई वाले, आपको याद होगा, देवेंद्र यादव, वो अभी जेल में ही है। तो देखिए, अगर 35 विधायकों में एक विधायक जेल में और दूसरा विधायक, आज निश्चित तौर पर ऐसे मामलों पर जमानत मिलती ही नहीं है। तो ये तय माना जा रहा है कि इनको जेल ही होगी। तो 2 विधायक सीधे तौर पर जेल में कांग्रेस के आज शाम से आप देखेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि विपक्षी दल है। और ऐसे में, क्योंकि ऐसा मामला जब भी होता है, कहीं ना कहीं ये वाला मामला जब जिसमें पैसे का लेन देन और करप्शन का मामला होता है, जनता ऐसे मामलों पर बहुत बेकार रिएक्ट करती है। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर यही मानती है कि कहीं ना कहीं गलती रही होगी। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिलहाल आज जो नजर आ रहा है वो शाम तक इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से सीधा इनको जेल, क्योंकि ऐसे मामलों पे जमानत मिलती नहीं है। तो ये जो जानकारी आ रही है, हरीश और कवासी लखमा दोनों की अरेस्टिंग हो चुकी है और दोनों को थोड़ी देर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी एक वकील है उनके, फैजल रिजवी, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका यही कहना था कि हमने जो जानकारियां मांगी थी ईडी ने हमसे, हमने सभी जानकारियां उनको प्रोवाइड कराई है। अब चूंकि ईडी का आगे का है, तो ईडी ने तो फिलहाल गिरफ्तारी बता दी है, तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और थोड़ी देर बाद रायपुर कोर्ट में जो ईडी की विशेष न्यायालय बैठता है, यहाँ पर विशेष न्यायाधीश बैठते हैं, उनकी कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। बिल्कुल आदित्य जी, पिछली बार 2 बार उनको जो बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन ये भी कहा गया कि वो लगातार वो ईडी के अधिकारियों को कंफ्यूज करते रहे इस बात को लेकर कि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं अधिकारी उनको कैसे कैसे साइन करवा लेते थे। क्या उनको भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनसे कुछ गड़बड़ तो हुई है, कुछ गलत तो हुआ है?
देखिए, अनपढ़ बोलकर आप अपनी जवाबदारी से छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ सकते हैं बताइए आप? जी। जब आपने आबकारी मंत्री हैं, आपके हस्ताक्षर से फाइलें आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ आपके हस्ताक्षर में है, तो कैसे आप ये शब्द बोल सकते हैं कि आप अनपढ़ हैं? ये तो सीधे तौर पर बात वही हुई ना कि आपको जानकारी थी और आप अब जब पकड़ा गए और या फिर आपका जो है वो खुल रहा है भेद, तो अब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप जो है वो अनपढ़ हैं। देखिए, कवासी लखमा बाहर निकल रहे हैं, अभी शायद यहाँ से उन्हें सीधे तौर पर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। न्यायालय ले जाने के लिए फिलहाल कवासी लखमा जो है वो पहुंच चुके हैं। कवासी लखमा के साथ ईडी की टीम है और सीधा यहाँ से पहले डॉक्टरी मुलायजा के लिए मेडिकल वहां ले जाया जाएगा जिला अस्पताल, उसके बाद सीधा यहाँ से कोर्ट उनको लेकर जाएगा। हालांकि मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं आदित्य जी और हाथ भी हिला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो विजुअल चल रहे हैं ये जब वो ईडी दफ्तर के अंदर जा रहे थे तब के हैं। पूछताछ के तो पहले फिलहाल देखिए जी, ईडी तो फिलहाल उनको लेकर अभी न्यायालय की तरफ निकल रही है। जी जी। और ये चीज़ भी बताइएगा, क्योंकि आप उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या शाम तक जो है वहां पर न्यायालय ले जाया जाएगा? वहीं से सब कुछ उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी दिन की उनकी रिमांड मिलेगी? क्या रिमांड पे लेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें तो सीधे तौर पर ईडी रिमांड लेगी जो नजर आ रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रिमांड लेना आप समझ सकते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल बयान देते आए हैं वो कि मैं हस्ताक्षर नहीं करना आता या मुझे पढ़ नहीं पाया मैं, उन्होंने कहाँ हस्ताक्षर कर लिए। लेकिन ये तय है कि ईडी कोई भी गिरफ्तारी ऐसे नहीं करती। देखिए, तमाम साक्ष्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, उसी के आधार पर ये हुआ है। व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं बहुत सारे, वो है इनके पास, तो तमाम चीजें हैं इनके पास। निश्चित तौर पर कवासी लखमा की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नहीं नजर आ रही। दोनों बेटा और बाप पिता दोनों को फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, वो पॉलिटिकल बयान भी देते रहे, मतलब इससे पहले भी तमाम चीज़ों में हमने देखा, तो जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था आज, तो ये भी सुनने में आया कि वो कह रहा है कि देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊँगा, सम्मान करूँगा, ईडी के अधिकारी जो बोलेंगे मैं उनका तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा। तो देखिए, बहुचर्चित आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी हुई। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा। 2 बार ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई। 28 दिसंबर को ईडी ने दबिश दी थी और तभी से लगातार ये इस बात के कयास थे कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि पहले दोनों बार उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके बेटे को भी बुलाया गया, हरीश लखमा, उनसे भी पूछताछ की गई और वो लगातार जो है अपने अनपढ़ होने का हवाला देते रहे। ये बताते रहे कि उनको पता नहीं। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार जब उनको कुछ नहीं मालूम, जब उनको फाइलों में क्या लिखा ये नहीं मालूम, तो फिर उनको इतना बड़ा मंत्रालय किसे दिया गया? तो इससे तो ये भी साबित होता था कि अधिकारी तो जो मर्जी उनसे वो करवा लेते, क्योंकि उनको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, जिस तरह की वो बयान देते थे। तो बहुचर्चित आबकारी घोटाले की ये पूछताछ के लिए ले जाते वक्त की ये तस्वीरें सामने आई है। तो कवासी लखमा से पूछताछ हुई तीसरी बार जब उनको बुलाया गया। आज जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जितनी बार बुलाएंगे, 25 बार भी बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा और मैं उनके हर सवालों का जवाब दूंगा। हालांकि ये भी कहा जाता रहा कि वो ईडी के अधिकारियों को कंफ्यूज करते रहे हैं, अलग अलग बयान देकर कंफ्यूज करते रहे, लेकिन उनके चेहरे के तनाव से साफ तौर पर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था कि अब की बार जो है उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। तो तीसरी बार था और आपको बता दें कि इससे पहले जब दोनों बार जब उनसे पूछताछ की तो उनसे अकाउंट का डिटेल्स भी लिया गया, तमाम चीज़ें ली गई और ये कहा गया कि जब ये घोटाला हो रहा था तो उनको भी एक बड़ा कट मिल रहा था। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर देखिए यहाँ से उनको ले जाते हुए। गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं गाड़ी पर, तो क्या कहेंगे? आप सहयोग के बाद भी गिरफ्तारी हुई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और ईडी उनको लेकर रवाना हो रही है और ईडी की जो टीम है वो कवासी लखमा को लेकर निकलते हुए नजर आ रही है और अब से कुछ देर बाद कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करते हुए नजर आएगी, जहां से उनकी रिमांड जो है वो ईडी लेती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि तस्वीरों में कवासी लखमा नजर आ रहे हैं। हाँ, ईडी की टीम जो है कवासी लखमा को लेकर रवाना हो रही है और देख सकते हैं कोर्ट के लिए ईडी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है और इस वक्त देख सकते हैं कि कवासी लखमा को ईडी की टीम जो है वो ले जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या पर्सन दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो देखिए उनसे पूछताछ की और वो क्या कुछ कह रहे थे। अभी ये लाइव तस्वीर आप देख रहे थे, कह रहे थे कि मैं गरीब हूँ, मुझे फंसा रहे हैं। पहले कहा उन्होंने मैं अनपढ़ हूँ इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। तमाम चीज़ें देखिए, अब चूंकि अब रडार में तो पहले ही आ चुके थे पूर्व आबकारी मंत्री, और एक बड़ा घोटाला, बहुत बहुचर्चित ये आबकारी घोटाला मामला था जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर मौजूद हैं। शिखर, आप उनसे पूछ रहे थे तमाम चीज़ें, वो कह रहे थे कि मैं गरीब हूं इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था, उसके बाद तमाम जो जांच है वो ईडी कर रही थी और ईडी की जांच में कई बड़े अधिकारी जो है फंसते हुए नजर आए और कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान पूछताछ भी हुई और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। उसके बाद बीते दिनों जो है कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। उस दौरान कई दस्तावेज के साथ ही जो सॉफ्ट कॉपियां हैं वो भी बरामद की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी बरामद किए गए थे और उसके बाद एक ईडी का ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि कई जो लेन देन की जानकारी है वो इसमें बरामद की गई है। और इसके साथ ही ईडी ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था, उनके बेटे हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ लगातार जारी थी। और आज भी कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे, जहां कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल की अपडेट यही है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार मैं रोकूंगा आपको, अपने दर्शकों को एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखा दें। देखिए लाइव तस्वीरें आई थी जिस वक्त इनको ले जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, लेकर निकलते हुए नजर आ रही है और अब से कुछ देर बाद कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करते हुए नजर आएगी, जहां से उनकी रिमांड जो है वो ईडी लेती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि तस्वीरों में कवासी लखमा नजर आ रहे हैं। हाँ, ईडी की टीम जो है कवासी लखमा को लेकर रवाना हो रही है और देख सकते हैं सीधे कोर्ट के लिए ईडी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और ईडी उनको लेकर रवाना हो रही है। और ईडी की जो टीम है शिखर उनको उनके सीए के साथ बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए, वो अपने सीए को साथ में लेकर नहीं आए, वो लेके बाहर हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए थे उस दस्तावेज के आधार पर ईडी पूरा पूछताछ जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो उनके घर से दस्तावेज के साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इस बात का जिक्र ईडी की ओर से किया गया था कि पर्याप्त सबूत के साथ ही कुछ लेन देन के जो डॉक्यूमेंट है वो बरामद किए गए हैं। और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया था और उस तमाम ब्यौरों को जो कवासी लखमा है उनके बेटे हरीश कवासी है वो ईडी दफ्तर में जमा करते हुए भी नजर आए थे। इसके साथ ही पिछली बार जब कवासी लखमा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे तो ईडी के अधिकारियों ने सीए को साथ लाने के लिए कहा था, लेकिन सीए साथ नहीं आया। और इस दौरान जो है अब कवासी लखमा से जो पूछताछ की गई है वो कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज बरामद किए गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो लेन देन की जानकारियां निकलकर सामने आई थी, उसके आधार पर कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल ईडी की जो टीम है कवासी लखमा को लेकर ईडी दफ्तर से निकल चुकी है और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां ये कहा जा रहा है कि ईडी कवासी लखमा की रिमांड जो है वो लेने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। जी अब लेकिन सीए के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हो रही है? क्योंकि वो सीए को तो शायद इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि तमाम जो जानकारियां वो छुपा रहे थे वो सीए के माध्यम से उनको पता चल पाया, लेकिन वो कह रहे कि सीए बाहर है इसलिए नहीं आ पाया, मैं अकेला आया हूं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार जब कवासी लखमा पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे उस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि सीए को साथ में लेकर आने के लिए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां ईडी के पास ईडी के हाथ लगी हुई थी, उन जानकारियों के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। कुछ जगहों पे जवाब जो है वो कवासी लखमा नहीं दे पा रहे थे और यही वजह है कि ईडी ने कवासी लखमा के सीए को बुलाया था, लेकिन ईडी के बुलावे के बाद भी कवासी लखमा अकेले पहुंचे हुए थे। वो इस बात की दलील दे रहे थे कि सीए जो है वो बाहर है, इस वजह से सीए उनके साथ नहीं आए। लेकिन कवासी लखमा जब आज पहुंचे थे तो उस दौरान जो है उनसे पूछताछ की गई, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो निकालने की कोशिश ईडी करती हुई नजर आई। जाहिर सी बात है कि जब सीए को साथ लेकर आने के लिए कहा गया था तो इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण लेन देन हुए हैं उस लेन देन की जानकारी सीए के पास हो सकती है और यही वजह है कि सीए को ईडी साथ में लेकर आने के लिए कही थी।
लेकिन ईडी के समक्ष जब कवासी लखमा पेश हुए तो उन्होंने सीए साथ में नहीं लाया। उन्होंने दलील दी कि सीए बाहर है, तो ऐसे में जो लेन देन की पूछताछ है वो पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन जो सबूत ईडी को मिले थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे, दस्तावेज बरामद किए गए थे, उसके आधार पर अब ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल। और चलिए हम अपने दर्शकों को तब तक दिखा दें कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने बंसल न्यूज पर क्या कुछ कहा। चलिए सुनते हैं। विष्णुदेव का सरकार ने भारतीय जनता पार्टी